जय श्री सीताराम। हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी को देख रहे थे। तो पिछला जो पहला जो लेक्चर था इसमें ओवरव्यू बस लेकर के आए थे। तो हमने काफ़ी चीज़ें देखी थी और ये देखा था कि अंग्रेज़ों ने जो हम पे शासन किया तो वो दो तरीके से, एक कंपनी रूल और एक क्राउन रूल। एक पहला जो शासन था वो कंपनी का था, उसके बाद जो शासन आया क्राउन का आया। दरअसल 1857 में विद्रोह हो जाता है। तो इसके बाद लगता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि हमको डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। तो उसके बाद से 1858 से जो चला 1947 तक, तो वो क्राउन रूल के अंदर आता है। और 1773 से लेकर के 1858 तक जो चला वो कंपनी रूल के अंदर आता है। दरअसल बात ये होती है कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, बैटल ऑफ प्लासी। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है। 1765 में डिवाइन राइट मिल जाता है। तो अगर देखा जाए तो 1765 से ही इनका जो है शासन यहाँ पे शुरू हो गया था। लेकिन अगर ऑफिशियल रूप में अगर देखते हैं तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही शुरू होता है। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? तो होता यह है कि ब्रिटेन के जो लोग यहाँ पे आते थे, रहते तो मिडिल क्लास के थे, पर यहाँ जब जाते तो एक अमीर वर्ग में उनका नाम हो जाता। तो लोग देखते कहीं ऐसा है क्या वहाँ पे कि जो जाते तो यहाँ पे मध्यम वर्ग के हैं और आते हैं तो एकदम जो अमीर हो जाते हैं। तो कई लोगों ने शिकायत करी जा करके लॉर्ड नॉर्थब्रुक से, जो कि वहाँ के किंग थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक कमेटी भेजते हैं। तो एक कमेटी भेजी जिसने 1772 में ला के रिपोर्ट दी। उस कमेटी के नाम से सीक्रेट कमेटी। कमेटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। तो रिपोर्ट ने बताया कि हाँ, वाकई में काफ़ी भ्रष्टाचार चल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक था उसने सोचा कि अब यहाँ पे रेगुलेशन लाया जाए। तो रेगुलेशन के लिए उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट लाया 1773 का। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये ईस्ट इंडिया कंपनी पर था, ना कि इंडियंस पर। और अगर ईस्ट इंडिया कंपनी पर था तो कहीं ना कहीं इसका संबंध भारत से था ही, भारतीयों से था। तो इनडायरेक्टली हमसे भी इसका संबंध था। तो पहली बार स्टेप लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि कंपनी को कंट्रोल किया जाए और रेगुलेट किया जाए। दूसरा, जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन थे, राजनीतिक और प्रशासनिक जो फंक्शन थे, वो एक तरीके से बता दिया गया कि ये कुछ चीज़ें बताई गई कि ये पॉलिटिकल फंक्शन के अंदर आएगा और ये है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के अंदर आएगा। उसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात यहाँ पे कर गई इस एक्ट के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 तक का था, इस एक्ट के द्वारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी गई। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? दो वर्ड यहाँ पे प्रचलित हैं, एक सेंट्रल और एक डिसेंट्रल। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं तो फिर चीफ मिनिस्टर हैं और उसके बाद नीचे पंचायती राज वाले सिस्टम भी है। तो 3 टियर गवर्नमेंट है, इसलिए ये डिसेंट्रलाइजेशन है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब जैसे चाइनीज़ की गवर्नमेंट देखते हैं तो वो सेंट्रलाइज्ड है काफ़ी, सारी चीज़ें जो होती है वो गवर्नमेंट के हैंड में हैं। तो सेंट्रल का मतलब ये, सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि केंद्रीकरण का कोई एक व्यक्ति होगा, वो उसके पास सारी पावर होंगे और वो जैसा कहेगा वैसा लोग करेंगे। तो सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ये होता है कि जो और लोग होंगे उनको भी पावर देते हैं कि आप भी जो चाहिए कर सकते हैं, ये चीज़ें। तो होता यह है कि अब इसका हम फीचर बता रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट का फीचर बता रहे हैं। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया, इसके क्या क्या महत्वपूर्ण फीचर्स थे। तो पहली बात तो इस एक्ट की केस में जो फीचर्स थे वो हुआ ये कि जो गवर्नर थे बंगाल के, गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और बस नाम ही नहीं बदला गया। जिस तरीके से प्लानिंग कमीशन जो है नीति आयोग हुई, तो केवल नाम नहीं बदला, काफ़ी चीज़ें उनको प्रोवाइड करी गई, काफ़ी जो है पावर दी गई। इसी तरीके से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को पावर दी गई और साथ ही एक 4 मेंबर की एक कमेटी, एक काउंसिल बनाई गई 4 मेंबर की, जिसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये क्यों बनाई गई? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हेल्प करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए बनाई गई है। पहले गवर्नर जनरल बंगाल कौन थे? तो थे वॉरेन हेस्टिंग। कौन? वॉरेन हेस्टिंग। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि अभी तक क्या था कि गवर्नर जो मद्रास की और बॉम्बे की बंगाल प्रेसिडेंसी सब इंडिपेंडेंट थे, अपने अपने में काम कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे
उनको जो है बंगाल के जो गवर्नर जनरल है उनके अंडर उनके सबॉर्डिनेट कर दिया गया। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होता है 1774 में। सर एलिजा एम्फे जो हैं ये जज बनते हैं और साथ ही साथ 3 एडिशनल जज और बनते हैं जिनको लेमिस्टर, चैम्बर और हाइट बोलते हैं। हाइट नाम था जिनका। चौथा चीज़ यहाँ पे ये हुई, चौथा पॉइंट ये था कि जो कंपनी के सर्वेंट थे उनको भी प्रोहिबिट कर दिया गया कि आप भी किसी तरीके का व्यक्तिगत व्यापार यानी कि प्राइवेट व्यापार और जो है करप्शन में, ब्राइब में संलिप्त नहीं होंगे। पांचवा पॉइंट इसमें यह हुआ कि इन्होंने एक बॉडी को बनाया, एक गवर्निंग बॉडी का स्थापना करी जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ा सा अपने जो है कंट्रोल करना चाह रही है कंपनी को, तो इसी दौरान उसने जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का निर्माण कर दिया, सीओडी का। सीओडी क्या थी? सीओडी का निर्माण कर दिया गया और इनसे ये कहा गया कि आपको रिवेन्यू मैटर, जो टैक्स कलेक्शन वाला मैटर है, सिविल मैटर जिसमें जो है सोसाइटी वगैरह जैसे डाइवोर्स हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ये सब सिविल मैटर के आते हैं। और मिलिट्री अफेयर्स जो है, मिलिट्री अफेयर्स, ये तीनों की रिपोर्ट आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देनी होगी। तो एक तरीके से एक आई बना दी गई जो है कंपनी के ऊपर, एक आई लगा दी गई, एक आँख। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट। अब वैसे तो एक्ट 1781 का भी आया ना, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्ट, वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को हम अगले वीडियो में करेंगे और अगले वीडियो में कंपनी रूल के जितने भी एक्ट थे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब इस वीडियो में थोड़ा सा और हमको बेसिक बताना था जिससे आपका जो है सब चीज़ स्ट्रॉन्ग होता चले और लिंक करके चलें। पॉलिटी लिंक करके पढ़ने का विषय है। हम 2 मिनट में समराइज़ करते हैं, 2 मिनट में। तो होता यह है कि एक एक्ट आता है, कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट। कब? 1773 में। तो क्या हुआ इस एक्ट में बात ये हुई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल लगाया, किस पर लगाया कंट्रोल? ईस्ट इंडिया कंपनी पर। यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी गई। गवर्नर ऑफ बंगाल अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होंगे और क्या बोलते हैं 4 मेंबर की जो है काउंसिल बनाएगी जिन्हें हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलते हैं। ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हेल्प करेंगी और इनके अंदर मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज आएगी। और पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग हुए। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में कलकत्ता में करी गई। एक चीफ जस्टिस होंगे, तीन अदर जजेस होंगे। कंपनी के सर्वेंट जो थे उनको भी बैन किया गया कि आप भी जो है कोई ब्राइब और ये सब चीज़ें नहीं लेंगे। और इसके बाद एक और जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये कहा कि रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स की जो बातें जो रिपोर्ट होगी वो आप हमको ला के पेश करेंगे। तो ये पूरा समरी हो गया। अब जब आगे पढ़ेंगे तो इसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, हरे कृष्ण हरे राम।